हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एसडी कर्व, दैट इज स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड ये एग्जामिनर का भी फेवरेट टॉपिक है, बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास इससे भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो अब इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं ताकि तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और अगर कोई तुमसे पूछता है तो तुम उसके अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर दे सको। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे पढ़ना शुरू करना। गाइस, दीज आर ऑल द सब टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं व्हाइल वी स्टडी दी एसडी कर्व। सो इतने सारे टॉपिक्स हम एक वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं, इतने सारे सब यूनिट्स। तो व्हाट आई विल डू कि आई विल डिवाइड दीज टॉपिक्स इनटू 2 पार्ट्स। सो ये जो शुरू के 5 पार्ट्स हैं, दैट इज सेक्शन 1st to 5th, दिस विल बी कवर्ड इन टूडेज वीडियो। एंड जो इसके बाद के बाकी के पार्ट्स हैं, दिस आई विल कवर इन दी नेक्स्ट और दी अपकमिंग वीडियो। तो ताकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मोनोटोनस सा ना हो जाए, आपको चीज़ समझ आए, तो इसको हम टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एसडी कर्व। एसडी कर्व नॉर्मली इनोवेटेड मसल के लिए कैसा शेप करता है, डीनोवेटेड के लिए कैसा शेप करता है, पार्शियली डीनोवेटेड मसल के लिए कैसा शेप करता है, एंड फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं एसडी कर्व को, राइट। सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सेक्शन 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसडी कर्व। अब ये एसडी कर्व होता क्या है, तो एसडी कर्व की फुल फॉर्म क्या है। सो एसडी कर्व स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडी कर्व। एसडी कर्व है क्या, अब देखो कर्व से ही समझ आ रहा है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कौन कौन से 2 पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो ये आएंगे द इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ करंट। तो एसडी कर्व क्या है, बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसके बीच में, बिटवीन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ करंट के बीच में। सो इट इज अ ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड रिकॉर्डिंग the time needed by each stimulus to start the response. So this is the definition of SD curve. But basically क्या है कि हम intensity और duration के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक quantitative figure प्लॉट कर रहे हैं, right? This is the SD curve. So this is the diagram of an SD कर्व। SD कर्व कुछ आपका इस तरीके से दिखता है। X एक्सिस पे आपकी आ जाती है इंटेंसिटी एंड Y एक्सिस पे आपका आ जाता है ड्यूरेशन। ओके, so it is plotted after 20th day of injury and lesion. It is because after 21-22 days regeneration of the nerve will start. So अगर आपने नॉर्मल नर्व फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा तो अगर कहीं पे भी नर्व पे कट आ जाता है तो उसके 20-21 दिन बाद अप्रोक्सीमेटली जो आपकी नर्व है वो रीजनरेशन करने लग जाती है। विच टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड। अब हमने ये बोला कि एसडी कर्व के अंदर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द करंट एंड द ड्यूरेशन, करंट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द करंट। तो इसमें हम कौन से टाइप का करंट यूज करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, बट आप नहीं करो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। सबसे पहले इसमें एक रेक्टेंगुलर करंट होता है, मोनोफेजिक पल्स होती हैं इसकी, एंड दे हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100 एंड 30, 300 मिली सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये पूरा करंट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने बता दिया है कि एसडी कर्व में हम कौन सा वाला करंट यूज करते हैं। अब कौन सा वाला स्टिमुलेटर यूज करते हैं, स्टिमुलेटर मस्ट बी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट, बट हम कौन सा वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज का। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पेशेंट्स सेफ्टी। अब इसका पूरा जो रैशनल है कि हम पेशेंट सेफ्टी के लिए कांस्टेंट वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं, कांस्टेंट करंट क्यों नहीं यूज़ करके, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपनी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना, वहाँ से आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे वो चीज़ नहीं बताऊंगी वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, राइट, और हम अपने टॉपिक से भी भटक जाएंगे। अब कांस्टेंट करंट में क्या होगा आपका, इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड इट इज लेस कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। कांस्टेंट वोल्टेज में क्या होता है कि एक्यूरेट रिजल्ट तो एकदम नहीं आते, बट हाँ पेशेंट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो हमारा क्या गोल रहता है मेन, कि हम पेशेंट को कंफर्ट दें, तो इसलिए हम कांस्टेंट वोल्टेज वाले करंट यूज़ करते हैं। सो इसलिए हम कांस्टेंट वोल्टेज वाले जो स्टिमुलेटर हैं वी यूज़ फॉर द प्लॉटिंग ऑफ एसडी कर्व।
नाउ पर्पस ऑफ प्लॉटिंग, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 21 से 22 दिन आफ्टर इंजरी जो आपकी नर्व है वो रीजनरेट करने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम ये जो एसडी कर्व है या फिर जो एसडी ग्राफ है वो प्लॉट करते हैं कि जो नर्व का प्रोग्नोसिस है या फिर जो डिजीज हुई है उसका जो प्रोग्नोसिस है वो कैसा हो रहा है, मसल डीनर्वेटेड है अभी भी, पार्शियली डीनर्वेटेड है या इनर्वेटेड है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए वी प्लॉट एसडी कर्व। ओके, नाउ मेथड ऑफ प्लॉटिंग द एसडी कर्व, कि एसडी कर्व को हम प्लॉट करेंगे कैसे। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, देखो जो आपका पेशेंट है वो बिल्कुल वार्म, फुली सपोर्टेड, रिलैक्स्ड पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, लाइट वगैरह सफिशिएंट होनी चाहिए। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगेंगे, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होगा पैसिव इलेक्ट्रोड। पैसिव इलेक्ट्रोड को हम इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, एंड ये किसी कन्वीनियंट एरिया, कोई दूर जगह पे जाके हम लगा सकते हैं किसी मसल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड हम कहाँ प्लेस करेंगे, ओवर द बेली ऑफ द मसल, जिसको हम चेक कर रहे हैं। समटाइम्स 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओवर ईच एंड ऑफ द मसल बेली। ठीक है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का पोजीशन भी पता चल गई हमें और हमें पैसिव इलेक्ट्रोड की भी पोजीशन पता चल गई। अब यहाँ से फिर क्या है, करंट हम देना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी इंजरी हुई है नर्व के ऊपर, तो उसकी वजह से जो मसल है वो डीनर्वेटेड है। अब मसल अगर डीनर्वेटेड है तो अगर हम उसको करंट देंगे उस वक्त टाइम तो लगेगा ना जवाब देने में, करंट की इंटेंसिटी भी हमें बढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, करंट इज अप्लाइड यूजिंग द लॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फर्स्ट एंड देन द इंटेंसिटी ऑफ करंट इज नोटेड एंड इम्पल्स इज शॉर्टेंड, right, and this procedure is repeated with each stimulation. In turn the intensity of current being increased as required, क्योंकि obviously हमें पता है कि अगर हमारी जो मसल है वो अगर डीनर्वेटेड है तो उसे ज़्यादा इंटेंसिटी का करंट चाहिए स्टिमुलेशन के लिए, स्टिमुलेट होने के लिए, वेयरएज अगर कोई इनोवेटेड मसल है तो वो कम इंटेंसिटी ऑफ करंट में भी आपको डिफ्लेक्शन दिखा देगी बट डीनर्वेटेड नहीं दिखाएगी। ठीक है, सो जैसे ही हमें एक मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है मसल में तो हम आसानी से वहाँ पे एसडी कर्व प्लॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड एट द सेम पॉइंट थ्रू आउट द टेस्ट। ऐसा नहीं है आज इलेक्ट्रोड यहाँ लगाया अभी टेस्ट कर रहे हैं तो फिर हमने कहीं और लगा दिया, ऐसा नहीं करना, पूरा टाइम सेम जगह पे ही इलेक्ट्रोड लगा रहना चाहिए। एसडी कर्व इज प्लॉटेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। अब जैसे आपका ग्राफ है, आपने इसे इस तरीके से मार्क कर लिया वो, तो अब आपके ये जो मार्क्स हैं आपको इसको इन अ लाइन ज्वाइन कर देना, तो आपका एसडी ग्राफ जो है वो बन जाता है। द ग्राफ इज टूवर्ड्स द लेफ्ट विद कांस्टेंट वोल्टेज देन विद द कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर, बट हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जिसका जो स्लोप बनता है यानी कि ये जो शेप बनती है ग्राफ की, ये एक एसेंशियल फीचर होता है क्योंकि यही हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि आपकी जो मसल है वो रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही। दैट मीन्स द मसल इज स्टिल डीनर्वेटेड, इट इज पार्शियली इनर्वेटेड और इट इज कंप्लीटली इनर्वेटेड। एंड इस टेस्ट को हम हर 2 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं, किसके लिए, फॉर द चेकिंग ऑफ द prognosis, right? Now coming to the second section of this presentation, that is SD curve for normally innervated muscle। अब अगर किसी इंडिविजुअल की मसल बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से सही है तो उसका SD कर्व कैसा बनेगा। अब देखो यूजुअली क्या होता है ना कि जब भी हम अपने क्लिनिक्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं फिर हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो जिनका ऑलरेडी नर्व मसल सब सही है उनका हम SD कर्व प्लॉट नहीं करते, बट यहाँ पे हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वही सेम चीज़ है। अगर हमें नॉर्मल नहीं पता होगा तो हम एबनॉर्मल कैसे समझ पाएंगे, तो हमें और फिर हम कंपेयर भी किससे करेंगे एबनॉर्मल को, तो हमारे पास एक नॉर्मल कर्व होना चाहिए कि भाई इनोवेटेड मसल का कर्व इस तरीके से दिखेगा। तो इसलिए समझने के लिए हम नॉर्मली इनोवेटेड मसल को समझते हैं कि एसडी कर्व पे वो कैसा रिस्पॉन्स देती है। तो नॉर्मली इनोवेटेड मसल का जो ग्राफ होता है एसडी कर्व में उसे हम कहते हैं नर्व कर्व। ठीक है, इसको हम कहते हैं नर्व कर्व। सो इस तरीके से आपका जो ग्राफ है नॉर्मली इनोवेटेड मसल का वो हमें देखने को मिलता है, राइट। The point at which the curve begins to rise is variable. For a constant current it is around 1 millisecond and for constant voltage it is around 0.1 millisecond। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला स्टिमुलेटर लिया है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा हम ज़्यादातर टाइम कांस्टेंट वोल्टेज वाला स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं। सो दिस इज द एसडी कर्व अगेन फॉर अ नॉर्मली इनोवेटेड मसल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 मिलीसेकेंड, 300 मिलीसेकेंड, तो ये क्या है, पल्स ड्यूरेशन यानी कि टाइम, राइट। नाउ सेक्शन 3 एसडी कर्व फॉर कंप्लीटली डिनोवेटेड मसल। अब जो डिनोवेटेड मसल है उसका एसडी ग्राफ
कर्व कैसा होता है। अब देखो डीनर्वेटेड मसल का मतलब क्या हुआ कि ये जो मसल है, ये एक मसल है, इसके अंदर एक नर्व फाइबर आया था और ये सबको सप्लाई कर रहा था, है ना, सारे जो आपके मसल के फाइबर्स हैं उनको नर्व सप्लाई कर रहा था। अब कंप्लीटली डीनर्वेटेड मसल में क्या होता है कि ये जो नर्व सप्लाई है ये कैंसिल हो जाती है, ये कट जाती है, तो आगे जो ये मसल्स को सप्लाई हो रही है नर्व फाइबर्स, मोटर यूनिट्स एंड उसके थ्रू, वो नहीं हो पाती, सो द मसल बिकम्स डीनर्वेटेड, राइट। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था कि डीनर्वेटेड मसल होती क्या है और कैसे होता है डीनर्वेशन। सो व्हेन ऑल द नर्व फाइबर्स सप्लाइंग द मसल आर कट ऑफ, इट इज सेड टू बी कंप्लीटली डीनर्वेटेड। एंड व्हेन ऑल नर्व फाइबर्स सप्लाइंग अ मसल हैव डीजेनरेटेड, यानी कि सब खत्म हो गए हैं, डीजेनरेट हो गए हैं, तो एसडी कर्व की एक कैरेक्टरिस्टिक शेप आती है, राइट। सो इफ वी अप्लाई शॉर्ट ड्यूरेशन करंट, नो रिस्पॉन्स विल बी ऑब्टेन्ड। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 0.1 मिली सेकेंड का करंट लगाएंगे, 0.3 मिली सेकेंड का करंट हम लगाएंगे पेशेंट को ड्यूरेशन का, तो वो नहीं रिस्पॉन्स करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी तो नर्व सप्लाई ही हट गई है। तो इम्पल्सेस विद अ ड्यूरेशन ऑफ 100 मिली सेकेंड और लेस द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस मस्ट बी इंक्रीज ईच टाइम द ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड। तो अगर हम ड्यूरेशन कम कर रहे हैं तो हमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, राइट। सो इसकी वजह से जो इसका ग्राफ है वो देखो कैसा दिखता है। सो इसकी वजह से देखो ग्राफ कैसे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो रेड कलर में है दिस इज आवर नॉर्मल मसल, इनर्वेटेड मसल का, बट अब ग्राफ कैसा शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये बात हमेशा याद रखना कि डीनर्वेटेड मसल के लिए जो आपका ग्राफ है वो हमेशा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट ड्यूरेशन की इंटेंसिटी है, सॉरी करंट की ड्यूरेशन है 0.1, 0.13, इन पे तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं देगा जल्दी से, अगर अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हमने कर रखी हो। यहाँ पे देखो ड्यूरेशन क्या है 100 मिली सेकेंड, बट इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा हो रहा है पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, जीरो पे ही है देखो अगर हम ऐसे बनाएं तो, है ना। बट जैसे ही ड्यूरेशन कम होने लग रहा है और यहाँ पे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डीनर्वेटेड मसल का एसडी कर्व, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो लिख रखा है कि राइट साइड में हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, नॉर्मली इनर्वेटेड मसल के कंपैरिजन में राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है आपका डीनर्वेटेड मसल का ग्राफ, राइट। सो एसडी कर्व फॉर कंप्लीटली डीनर्वेटेड मसल। नाउ फॉर पार्शियली डीनर्वेटेड मसल, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियली इनर्वेटेड, यानी कि मिक्स्ड है, कुछ नर्व्स सप्लाई हो रही हैं, मसल को सप्लाई कर रही हैं, बट कुछ नर्व्स नहीं कर रही। सो पार्शियली डीनर्वेटेड या फिर पार्शियली इनर्वेटेड भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। वही चीज मैंने आपको बताई अभी कि सम ऑफ द नर्व आर सप्लाइंग द मसल आर इंटैक्ट व्हाइल द अदर्स आर नॉट इंटैक्ट, इसको हम कहते हैं पार्शियली इनर्वेटेड या पार्शियली डीनर्वेटेड। तो इसमें हमें देखो क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसका जो ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये पार्शियली इनर्वेटेड मसल के एसडी कर्व का, ठीक है। और यहीं से हम पता कर सकते हैं कि प्रोग्नोसिस हो रही है या नहीं हो रही है। देखो इम्पल्सेस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये स्टिमुलेट करती हैं बोथ इनर्वेटेड को और डीनर्वेटेड मसल फाइबर को। सो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस में हो जाएगी, अगर हम लो इंटेंसिटी भी देंगे करंट की तो उसी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनर्वेटेड वाली मसल भी इन्वॉल्व है और डीनर्वेटेड वाली मसल भी इन्वॉल्व है। वेयर एज अगर मैं शॉर्टर ड्यूरेशन की इम्पल्स की बात करूँ, यानी कि शॉर्टर ड्यूरेशन जो यहाँ पे थी उनकी बात करूँ, तो ये इसमें क्या होंगे, जो डीनर्वेटेड फाइबर हैं वो जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो डीनर्वेटेड फाइबर हैं वो ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की नर्व पे जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपका जो ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा है तो फिर आपको बहुत ज्यादा हाई करंट चाहिए उनको स्टिमुलेट करने के लिए, राइट। सो अ स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ परसेप्टेबल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो दिस इज द फीचर ऑफ द एसडी कर्व ऑफ पार्शियली इनर्वेटेड मसल, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है दिस इज द नॉर्मल, C इज नॉर्मल, ये कंप्लीटली इनर्वेटेड नॉर्मल हेल्दी मसल का ग्राफ है। A हमें पता है कि ये तो भैया डीनर्वेटेड मसल का ग्राफ है क्योंकि ये बिल्कुल ही राइट को शिफ्ट हो रखा है। अब यहाँ पे जो ये B है ये क्या दिखा रहा है कि आपकी मसल धीरे धीरे ठीक हो रही है, टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, भले ही यहाँ पे ना आया हो अभी पूरे तरीके से, बट धीरे धीरे ठीक होने लग रही है चीज़। तो इसलिए हमने बोला है कि हम हर 2 वीक्स पे जो आपका एसडी कर्व है उसे प्लॉट करते हैं अगेन एंड अगेन टू चेक दी प्रोग्नोसिस, कि आपकी जो प्रोग्नोसिस है, जो पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो उसको इफेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, राइट।
सो अब यहाँ पे देखो, विद इम्पल्सेस ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन द इनर्वेटेड फाइबर्स रिस्पॉन्ड टू अ वीकर स्टिमुलस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर डीनर्वेटेड मसल। अब ऑब्वियसली डीनर्वेटेड मसल्स को तो ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए ना, बल्कि जो इनर्वेटेड फाइबर्स हैं वो तो कम इंटेंसिटी पे स्टिमुलेट हो जाएंगे। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डीनर्वेटेड मसल्स इज नॉट ऑब्टेन्ड, ऑब्वियसली क्योंकि उनको तो ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए। देयरफॉर दिस पार्ट ऑफ द कर्व इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इनर्वेटेड मसल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनर्वेटेड मसल ही हमें रिस्पॉन्स दे रही है, whereas denervated नहीं दे रही है। राइट साइड ऑफ द पार्ट रिजेंबल्स डीनर्वेटेड मसल, यानी कि ये जो राइट साइड ऑफ द पार्ट है, ये जो राइट साइड ऑफ द पार्ट है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? डीनर्वेटेड मसल को। और लेफ्ट साइड किसको कर रहा है? नॉर्मल इनर्वेटेड मसल को रिस्पॉन्ड कर रहा है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं उसे हम कहते हैं किंक। किंक हमें इन दोनों के बीच का यूनियन दिखाता है ग्राफ के ऊपर। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ किंक क्या है? अब ये किंक कितना जरूरी क्यों है हमारे लिए समझना? तो अगर री इनर्वेशन होगा तो ग्राफ किधर की तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो एंड दिस इज योर हेल्दी मसल, ये एक हेल्दी मसल का एसडी कर्व का ग्राफ है, राइट? और यहाँ पे एक आ गई आपकी डीनर्वेटेड मसल, ठीक है, ये डीनर्वेटेड मसल का ग्राफ है। तो डीनर्वेटेड मसल अगर है तो दैट मीन्स ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया है कर्व, तो ये डीनर्वेटेड है। और अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है दैट मीन्स कि मसल में इनर्वेशन आया है। सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखो। अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इट इज गुड, इनर्वेशन हो रही है, एंड अगर राइट में जा रहा है तो इट इज बैड, डीनर्वेशन हो रही है, राइट? सो अगर जो आपका किंक है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? इट इज अ गुड साइन, इनर्वेशन हो रहा है। एंड अगर आपका किंक राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है दैट मीन्स द मसल इज गोइंग इनटू डीजेनरेशन। आप अच्छी थेरेपी नहीं दे रहे हो या फिर पेशेंट जो है वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है टुवर्ड्स योर ट्रीटमेंट, तो आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो दोबारा आपको देखना पड़ेगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ किंक। Shape of the curve is essential feature. An early sign of restoration of nerve supply to a muscle may be change in the shape of SD curve. इसीलिए मैं फिर से वही पॉइंट आ गया कि हम हर 2 हफ्ते बाद इसको बना के देख रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छा जो हमें दिखेगा अपने ट्रीटमेंट का असर वो हमें SD कर्व में ही देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो आप डीनर्वेटेड मसल, पार्शियली डीनर्वेटेड मसल एंड नॉर्मल मसल, ये तीनों का आपको एक ही ग्राफ में दिखा रखा है। एंड ये जो पॉइंट है दिस इज किंक, ठीक है, दिस इज कॉल्ड किंक। अब हम बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एसडी कर्व। अब एसडी कर्व कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है? नंबर ऑफ मोटर यूनिट रिक्रूटेड। अब एक मसल के अंदर बहुत सारे मोटर यूनिट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मोटर यूनिट होती है। तो अगर तुम्हारी स्टिमुलेशन की वजह से सिर्फ हाफ ऑफ द मोटर यूनिट ही स्टिमुलेट तुम कर पाए तो क्या फायदा हुआ? पूरी मसल का तो हुआ ही नहीं। देन प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इज अगेन अ वेरी एसेंशियल फीचर। प्लेसमेंट तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है। फ्रीक्वेंसी, देन टाइप ऑफ पल्सेस, इंटेंसिटी ऑफ करंट एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड। तो ये वो सारे फीचर्स हैं जो तुम्हारे एसडी कर्व को अफेक्ट करें। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो।